बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक रिफ्लेक्शन के सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 नबियों के बारे में बताएंगे जो आज भी जिंदा हैं। ये कौन कौन है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अरे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको आज भी अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है। लेकिन सवाल ये है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक ताला ने क्यों ज़िंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे। तो आए इस वीडियो में आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं को अल्लाह तबारक ताला ने मौत नहीं दी और जिनके ज़िंदा रहने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया, मैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक के लिए आया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूत फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और इनकी किताब में ये वाज़ह लिखा हुआ था कि इनकी तरफ अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारा दीन ख़त्म कर देंगे। इसी तरह तमाम यहूदियों की मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया और यहूदियों ने एक तूतियालूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर तूतियालूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और इन्हें 7 आसमानों की तरफ उठा लाया। जब आप आसमानों पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा हज़रत मरियम से हुई। वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगा कर खूब प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया, ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इसी तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको आसमान पर ले गए और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने भेजा था कि ना जाने कब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके वापस आएगा। इसी तरह जब काफ़ी देर गुजर गई और वो शख्स वापस ना आया तो लोगों ने सोचा कि जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर में देखे कि क्या माजरा है। तो उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता था। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद देखा कि ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है और ये हमारा भेजा हुआ वो शख्स है जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने भेजा था। ये मौजज़ा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जैसा कि अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। ये पहले नबी हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं। अब दूसरे नबी की बात करते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई हुई है। दोस्तों, वो नबी हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक ताला के दीन से दूर करेगा। इस वक्त हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के हुक्म इस वक्त हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे और इनको अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। वो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना थी। तो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार करके अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए जहाँ इन्हें कोई भी तलाश ना कर सका और वहाँ इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान आपका गुज़र एक आबे हयात के चश्मे से हुआ जहाँ से आपने पानी पिया जिससे आप ताहयात ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, याद रहे हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से
मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते और लोगों की इस्लाह करके इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर हज़रत हिजर का जिक्र हज़रत जुल्करनैन के साथ मिलता है कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम हज़रत जुल्करनैन के साथ किसी सफ़र पर गए जहां आपने आब हयात पिया, जिसकी वजह से आप ताहयात जिंदा रहेंगे। तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान में मिलता है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है, जिसकी तफसील में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, आते हैं मेरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देते। ये आवाज़ सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैं जब एक पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था। जब इसने मुझे देखा और कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। इस वक्त हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ। तो इसने मुझसे कहा कि ए बंदे, मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम मिलना चाहते हैं। जब हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं वहाँ पीछे खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम देर तक बात करते रहे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इनके पास खाना हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और हमने खाना खाया। और जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान की तरफ से नीचे आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। आप इस पर सवार हो गए और आप आसमान की तरफ चले गए। दोस्तों, बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज भी करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो आज भी ज़िंदा हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने की भी रवायात मिलती हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला सूरत मरियम में अरशाद फरमाते हैं, एक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था और शब मेराज के रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। आप ज़मीन के सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप सिलाई करते जाते और साथ साथ अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेशुमार हो जाती। ज़मीन में रहने वालों में सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक ताला के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत इदरीस को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबकी मालूमात में इजाफा हो सके। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस्लामिक रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।